रसखान भले ही वृंदावन आए भय के कारण, क्योंकि लोगों ने डरा दिया था कि एक सांवरा सलोना बालक रहता है, एक टांग टेढ़ी है उसकी। टेढ़ी इसलिए कहते हैं ठाकुर जी को क्योंकि ठाकुर जी सीधे चलते नहीं हैं। चाल टेढ़ी सी चले वाम मोती लटकन। एक तो चाल भी टेढ़ी मेढ़ी चलते हैं और वहां में भी मोती लटकन। ठाकुर जी मुकुट में कभी कभी मोतियों का गुच्छा लटका रहता है ठाकुर जी के। एक तो टेढ़े चलते हैं और फिर वहां में भी वो मोती का जो गुच्छा है वो आगे पीछे हिलता है। चाल टेढ़ी सी चले वाम मोती लटकन, डोले ब्रज कुंजों में झूम के राधा रमन। चाल टेढ़ी से चले। एक तो ठाकुर जी टेढ़े, और ठाकुर जी टेढ़ी अदा से ही चलते हैं। वेणु गीत में ही उस भाव का वर्णन किया गया कि ठाकुर जी टेढ़े क्यों चलते हैं। कोई हड्डी टेढ़ी है क्या कोई दिक्कत है पूरे अंग में, तो टेढ़े मेढ़े चलते हैं। खड़े भी सीधे नहीं होंगे, टेढ़े मेढ़े से होंगे। पूरे दिन पांव ऐसे लगा के खड़े रहते हैं, दर्द नहीं होता पैरों में। वेणु गीत या युगल गीत मुझे स्मरण नहीं है, दोनों में से किसी गीत में ऐसा वर्णन है कि ठाकुर जी टेढ़ी मेढ़ी चाल क्यों चलते हैं। बोले चाल चलते नहीं है, एक प्रयोजन है उसके पीछे भी। वो प्रयोजन क्या है? बोले कि भूदेवी जो है, पृथ्वी जो है, ये भगवान की पत्नी है। ये धरती भगवान की पत्नी है और उसको सुख देने के लिए ठाकुर जी पधारे हैं। और एकमात्र कृष्णावतार ऐसा अवतार है और एकमात्र वृंदावन ऐसी भूमि है जहां पर पूर्ण परब्रह्म श्री कृष्ण बिना पादुका के रहे, जब तक रहे। ठाकुर जी ने अपने चरणों में पादुका नहीं पहनी। क्यों? बोले जब ठाकुर जी चलते हैं तो पृथ्वी दृष्टिपूतम निषेध पादम, अपनी भूदेवी को देखते हुए चलते हैं। और जहां कहीं भी ठाकुर जी को हल्का सा कोई गड्ढा मिलता है या गाय के खुरों का गड्ढा मिलता है तो ठाकुर जी के मन में विचार आता है, ये हमारी भूदेवी पत्नी के भीतर ये गड्ढा होके इसको कष्ट दे रहा है, इसके कष्ट का मरहम केवल हमारे श्री चरणार बिंद हैं। तो जहां कहीं भी ठाकुर जी को गड्ढा दिखता है ठाकुर जी वहीं चरण रखते हैं। तो एक गड्ढा यहां तो दूसरा वहां, तो सीधे वहीं कूदते हैं। इसलिए ठाकुर जी जब चलते हैं तो उछल उछल के चलते, सीधे नहीं चलते, कूद कूद के चलते हैं। ऐसी ठाकुर जी की चाल है। ये सुख केवल वृंदावन को प्राप्त है और किसी अन्यत्र क्षेत्र को प्राप्त नहीं है कि वे ठाकुर जी के अनावृत। देखिए हरिद्वार की महिमा किससे है? हरिद्वार की महिमा गंगा जी से। बद्रीनाथ की महिमा विशाल हिमालय के पर्वतों से है। जगन्नाथपुरी की महिमा समुद्र से है, रथ यात्रा से है, भात से है। द्वारिका की महिमा द्वारिकाधीश की आरती से है। आप कभी द्वारिकापुरी जामें तो वहां की आरती का दर्शन कीजिएगा। अब देखो जो सुख हमको मिला वो तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आरती में वहां सबको रुकने नहीं देते, जल्दी जल्दी भगाते हैं। लेकिन हम पर इतनी कृपा है, हम जब भी द्वारिकाधीश के यहाँ जाते हैं आरती में सामने ही बैठते हैं। और द्वारिकाधीश की आरती ऐसी होती है कि रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है, लगता है कि यहां सामने राजाधिराज खड़े हैं। तो द्वारिका की महिमा वहां की आरती से है। रंगनाथ मंदिर की महिमा वहां के जो श्रीरंगम का जो क्षेत्र है, जो गांव है, जो स्थान है, उससे है। उतना बड़ा मंदिर है महाराज। वृंदावन के लगभग बराबर का केवल मंदिर है श्रीरंगनाथ भगवान का। सब तीर्थों के, सब स्थानों के आकर्षण के केंद्र, महिमा के केंद्र अलग अलग हैं, लेकिन श्रीधाम वृंदावन की आकर्षण का केंद्र क्या है? जगन्नाथपुरी का समुद्र श्रेष्ठ है, बद्रीनाथ के पर्वत श्रेष्ठ हैं, हरिद्वार की गंगा श्रेष्ठ है, लेकिन वृंदावन का तो कण कण श्रेष्ठ है, क्योंकि कण कण में ठाकुर जी विद्यमान है। यहां का प्रत्येक कण कृष्णमय है, कृष्ण स्वरूप है। ऐसा श्रीधाम वृंदावन। और उस वृंदावन की ठाकुर जी की लीलाओं का हम लोग दर्शन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। भगवान अब 6 वर्ष के हो गए। लाल जी की उम्र 6 वर्ष की हो गई। धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े होते जा रहे हैं, वैसे वैसे लीलाएं ठाकुर जी की बढ़ती जा रही हैं। अब ठाकुर जी धीरे धीरे बछड़ा बछियाओं के संग संग गायों को भी चराने जाते हैं।
और गाय चरा करके जब लौटते हैं तो ठाकुर जी का जो रूप माधुरी है उसका वर्णन श्री शुकाचार्य जी कर रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु का समय है, ठाकुर जी गैया चरा करके लौट रहे हैं, प्रश्वेत के पसीने के बिंदु ठाकुर जी के अलकावलियों पर, ठाकुर जी के मुखमंडल पर आ रहे हैं। ठाकुर जी के मुख पर आने वाले प्रश्वेत के बिंदुओं को देख करके गाय मचल जाती है और मचल करके ठाकुर जी का श्रृंगार करने का भाव गाय के मन में उत्पन्न होता है। तो गाय क्या करती है, ठाकुर जी के आगे पीछे जोर जोर से कूदना शुरू करती है। उसके कारण से क्या होता है, गाय के चरणों से उड़ने वाली जो धूल है वो ठाकुर जी के प्रश्वेत के बिंदुओं से जाकर के चिपक जाती है और ठाकुर जी की मंगलमयी अलकावली, उनके मध्य में ठाकुर जी की पत्रावलियों का निर्माण हो जाता है। तम गोर जच्छुरित कुंतल वरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम वेणुं मनुगैरनुगीत कीर्ति गोप्यो दृदीक्षत दृशोऽभ्यगमन समेता। लाल जी को अपने श्रृंगार में सबसे ज्यादा प्रिय है पत्रावली का श्रृंगार, जो इस प्रकार चंदन घिस के बिंदी 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 लगाते हैं, ठाकुर जी के यहाँ गुलाई बना देते हैं। इस प्रकार से जैसे एक केसर की बिंदी, फिर एक लाल बिंदी, फिर केसर बिंदी, लाल बिंदी, इस प्रकार ठाकुर जी की पत्रावली। ये पत्रावली कहां से शुरू हुई? लाल जी गैया चरा करके लौट रहे थे तो प्रश्वेत के बिंदुओं को देख करके गायों ने उछल करके अपने चरण की रज ठाकुर जी के मुखमंडल पर पहुंचा दी। जैसे ही ठाकुर जी गैया चरा करके नंद भवन पहुंचे तो यशोदा मैया सबसे पहले लाल जी की नजर उतारती है। और आज जैसे ही यशोदा मैया मुख्य द्वार पर आई, मुख्य द्वार पर आकर के अपने लाला के मुखमंडल को देखो है, तो देखते ही यशोदा मैया भी आज नजर उतारनी भूल गई। इतने सुंदर ठाकुर जी लग रहे हैं। यशोदा के मन में आ रही है कहीं आज मेरी नजर मेरे लाला को ना लग जाए। वादन से जब गर्मियों का श्रृंगार रहता है, क्योंकि चंदन ठंडा होता है इसलिए शीतकाल में नहीं लगाया जाता, गर्मियों की सेवा में ठाकुर जी को पत्रावली का श्रृंगार किया जाता है। क्योंकि यशोदा जी को लाल जी पत्रावली के श्रृंगार में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्रिय लगते हैं। और ये पत्रावली का श्रृंगार दिया किसने? गौ माता ने, गायों ने। ऐसे ठाकुर जी की मंगलमयी लीला चल रही है। एक धेनुकासुर नाम का एक असुर रहता है वृंदावन में। ये धेनुकासुर जो है ये गधे के रूप में था। भगवान को जब ये बात पता चली, ग्वाल बालों ने आकर के कही, बोले लाला एक धेनुकासुर नाम का एक दैत्य रहता है, वो अपने बगीचे में खेलने नहीं जाता, उसके बगीचे के आसपास यदि कोई पहुंच जाए तो वो मारने आ जाता है, तू वाको वध कर दे। लेकिन ठाकुर जी के मन में कोई और लीला चल रही है। लाल जी कह रहे हैं धेनुकासुर का वध मेरे हाथों होना जरूरी नहीं है, मेरे हाथों यमुना को अपवित्र करने वाला विषैला जो नाग है कालिया, उसका वध होना बहुत जरूरी है। और कालिया के वध के लिए दाऊ दादा का हमारे साथ में वन ना जाना बहुत जरूरी है। क्यों? बोले बलराम जी कौन है? शेषावतार, शेषनागी तो हैं। और बोले नाग के सामने दूसरे नाग को मारेंगे, उसको देखने में अच्छा थोड़ी लगेगा। वो कितने भी हमारे बड़े भैया हों लेकिन अपनी जात का पक्ष तो लेंगे, अपनी प्रजाति का पक्ष तो लेंगे। ऐसी कोई लीला की जाए कि दाऊ दादा हमारे साथ एक दिन वन जाने से चूकें और हम कालिया नाग को मारें। अच्छा ठाकुर जी ये लीला क्यों कर रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनना। बदला लेना चाह रहे हैं बलराम जी से। बड़े भैया और छोटे भैया, दो भाई जिस घर में होते हैं उनको पता होगा, बड़ा भैया हमेशा कहा करे छोटे भैया को चिढ़ाते ही रहे। और ठाकुर जी को बहुत चिढ़ाते हैं दाऊ दादा, इतना चिढ़ाते हैं, इतना चिढ़ाते हैं, सूरदास जी ने तो एक पद लिख दिया। एक दिन ठाकुर जी रोते रोते मैया के पास पहुंच गए और मैया से जाके बोले, मैया तू मेरी बात सुन ले आज। मैया बोली कहा बात है लाला? रूठ के बैठ गए, बोले मैं खेलन नहीं जाऊंगा आज। बोले क्यों ना जाएगा? तब ठाकुर जी गा रहे हैं सूरदास जी की वाणी में, इतना सुंदर भाव है। इस सुंदर भाव के चित्रण को अपने मन में बनाइएगा। कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? मैया मोहे दाहू बहुत खिजावे, मैया मोहे दाहू बहुत खिजावे।
भैया या दाऊ को तू समझा ले, 24 घंटा मेरे पीछे पड़ो रे, मुंह को बहुत बहुत चिढ़ावे। और खिजावे को मतलब एक हमारे ब्रज भाषा में खींच रहे हो मतलब चिड़चिड़ा रहे हो, मतलब अब खींचना कैसे बताएं, क्या कहेंगे खींचने को? चिढ़ना ही कहते हैं। देख कितना खींच रहा है, मतलब चिढ़ रहा है? रिसियारो। अभी रिसियानो ना समझेंगे सब रे, रिसियाना समझते हैं? कितनों रिसियारो। रिसियाने को मतलब क्रोध में भर करके मुट्ठी बांध करके और फिर उल्टा सीधा बोलना, वो उस समय उसको बोलते हैं रिसियाना। गुस्सा, चिढ़ करके गुस्सा जो आता है उसको कहते हैं खींचना। लाल जी कह रहे हैं मोए दाऊ बहुत खिजावे, मुंह को बहुत चिढ़ावे। मैया बोली क्यों रे लाला? कहा के दाऊ ने तोते। तब लाल जी कह रहे हैं मोसो कहत मोल को लीनो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसमत कब जाए मैया मोहे दाऊ गोत खिजावे। क्या कहवे? दाऊ कहा कहवे तोते? बोले मोसो कहत मोल को लीनो। मोते के लाला तो हम आधी रोटी पे लेके आए, कहीं ते तू यशोदा को थोड़े ही है, तू यशोदा को लाला ना है तो को तुम आधी रोटी पे ले आए, कहीं ते मांग लाए हम। यशोदा मैया बोली अरे लाला तू दाऊ की बातन पे विश्वास क्यों करे? वो तो ऐसे ही बोलता रे। बोले मुंह को विश्वास करना पड़े। बोले क्यों? बोले दाऊ अगली बात कहा कहवे, गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्यामल गात। ठाकुर जी कह रहे हैं मोसो कहवे कि भैया देख तू कहीं और ते लाए, हम तो को आधी रोटी पे लेके आए हैं। ठाकुर जी बोले मुंह को विश्वास करना पड़ेगा की बात पे। बोले क्यों? मोते कहवे देख यशोदा मैया गोरी है, नंद बाबा गोरे, तू कारो कहां थे है बता? मैं भी गोरा हूं लेकिन तू कारो, या को मतलब यही है कि भैया तू भारत आया, तू हमारे यहाँ को ना है। ठाकुर जी रूठ के बैठे हैं, कहा करूं या रिस के मारे खेल हूं ना जात। यही रिस के मारे, यही चिड़ के मारे मैं दाऊ दादा के संग खेलवे हूं ना जाऊं। मैया बैठ करके प्रेम से लाल जी के सुंदर भाव को सुन रही है। मोहन मुख रिस की ये बातें जसुमत सुन सुन रीझ है। शिशुरदास जी कह रहे हैं ठाकुर जी के मुखमंडल पर क्रोध को देख करके यशोदा जी बड़ी रीझ रही हैं, बड़ी खुश हो रही हैं। नन्नो सो कन्हैया और ऐसे गुस्सा है कि बैठो। तभी यशोदा मैया ने अपनी गोद में लाल जी को बैठाया और बैठा के कह रही हैं सुन कान्हा बलभद्र चवाई जनमत की को धूत। लाला देख तेरो बलदाऊ भैया है ना, ये तो जन्मते ही धूर्त है, जन्मते ही पागल है, ये तो ऐसी बातन न करे। सूर श्याम मोए गोधन की सो हो माता तू पूत। लाला तू गुस्सा मत हो, मैं अपनी गैयान की सौगंध खा के तो को बता रही हूं, मैं ही तेरी मैया हूं और तू ही मेरो लाला है, हम तो को कहीं भारत ना लेके आए हैं। तब ठाकुर जी मैया से लिपट करके सो जाऊंगे। ऐसे ठाकुर जी को चढ़ाते हैं श्री बलदाऊ जी। कबहू बढ़ेगी चोटी मैया मोरी। ठाकुर जी चोटी पकड़ के बैठ जाए, मेरी चोटी कब बढ़ेगी? और सूरदास जी का ही भाव है, तो ठाकुर जी मुझे भाव आगे का याद नहीं, दाऊ दादा की चोटी दिखा करके ठाकुर जी कहते हैं बोले अजगर हूं सो मोटी, अजगर जैसी मोटी लंबी लहरीली चोटी या की है गई, मेरी क्यों ना इतनी मोटी चोटी। तब दाऊ दादा फिर चढ़ाते हैं, बोले तो को कच्चो दूध पिवावे यशोदा मैया, मुंह को तो बढ़िया छान के धोटो दूध पिवावे, या हमारी मेरी बढ़िया रही है। ऐसी ऐसी लीला दाऊ दादा कन्हैया के साथ में करते हैं। आज ठाकुर जी बोले मुंह को बदला लेनो आते, जब देखो मेरे पीछे पड़ो रे, कछु करन ना देवे और सब ग्वाल बालन के संग मिलके मेरी बड़ी हंसी उड़ावे। आज या दाऊ दादा को ही देखनो मुझे। ठाकुर जी ने समस्त ग्वाल बालों से कहा भैया देखो धेनु का सुर का वध हम नहीं करेंगे, यदि धेनु का सुर को मरवानो है तो दाऊ दादा ते कहो, हम अकेले थोड़े ही हैं बलवान, दाऊ दादा भी तो बलवान है। सब ग्वाल बाल दौड़े दौड़े दाऊ दादा के पास गए, बोले दाऊ दादा आपके बल की तो कहा कही जाए, आप तो इतने बलवान हो, ऐसे हो वैसे हो, खूब प्रशंसा की। हर बार असुरन को कन्हैया मारे, आप कब मारोगे? दाऊ दादा बोले हम तो कोई कहवे ही ना है, हमें कोई बतावे ही ना है कोई असुर को मारनो, हमें बताओ तो हम मारे। तब सबने बताई, बोले धेनुकासुर नाम का एक दैत्य आया है वृंदावन में, आप उसको मार दो। दाऊ दादा ने तो महाराज कसली अपनी कमर, बोले अभी बता मैं कहां है धेनुकासुर, अकेलो कन्हैया बलवान थोड़ी है, हम भी कम थोड़ी है कन्हैया थे।
अब यहां दाऊ दादा सब ग्वाल बालों के संग जा रहे थे, ठाकुर जी ने मधुमंगल को बुलाया, बोले सुन यहां पे आ। दाऊ दादा जैसे ही धेनुकासुर को वध करें ना, पूरे वृंदावन में हल्ला मचा दियो, बोले दाऊ दादा ने गधा मारो, यूं मत कहियो असुर मारो।